राणीचे भाव कॉम्प्लेक्सला आलेलो आहे. इकडे मागे तिकीट काउंटरमधनं तिकीट कलेक्ट केलं आणि इथे तिकीट केलं, पार्किंग तिथे आलं आणि आत्ता हे गाईड केलेलं आहे. आपका नाम? मैं कमलेश चौहान, गुजरात टूरिज्म ऑथोराइड गाइड्स और ये- रानी उदयमती जी के स्टेपल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। ओके, वेलकम। अब देखिए सर, पहले तो जहाँ पे आप आए हैं मैम, यहाँ सेंटर में चलिए। पहले तो जहाँ पे आप आए हैं वो गुजरात का प्रेजेंट कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द गांधीनगर। तो गुजरात में जो फर्स्ट डायनेस्टी तो वंश आया तो वो चावड़ा है। पहले कौन आए? चावड़ा। ये चावड़ा वंश में जो प्रथम क्वीन राजा हुए सर, जिनका नेम था वनराज सिंह चावड़ा। तो वनराज सिंह चावड़ा ने सर ये गुजरात का कैपिटल का नेम, उनका एक करीबी फ्रेंड था, दोस्त था, जिनका नेम था अनहिल। तो अनहिल कौन था मैम? अनहिल एक सेफर्ड और चरहावा था। सेफर्ड चरहावा जो वनराज सिंह चावड़ा के करीबी फ्रेंड था। तो वनराज सिंह चावड़ा ने AD 1746 8th सेंचुरी में ये गुजरात का कैपिटल का फुल नेम अपने फ्रेंड के नेम से अनहिलवाड़ पाटन नेम दिया था। तो पहले तो जहाँ पे आप आए हैं वो गुजरात का ओल्ड और प्राचीन कैपिटल। आज का सर ये पाटन सिटी और पाटन बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। चावड़ा डायनेस्टी में जो सेकंड क्वीन हुए सर, जिनका नेम था सामंत सिंह राव ऑफ द चावड़ा। तो सामंत सिंह ने सर साउथ से अपने सिस्टर के चिल्ड्रन को यहाँ पाटन कैपिटल पर जिनको एडोप्ट किया मैम, गोद लिया, जिनका मूल नेम था, यहाँ खड़े रही मैम, यहाँ रुकना, जिनका मूल नेम था मुलराज सिंह सोलंकी। तो ये जो पाटन कैपिटल पर जो सेकंड डायनेस्टी ऑफ द रूलर आया तो वो सोलंकी आए। ये सोलंकी वंश में प्रथम मुलराज सिंह सोलंकी हुए, सेकंड चामड़राज हुए, थर्ड नागराज हुए। खास तौर पे सोलंकी पीरियड में 12 क्वीन मुलराज सिंह सोलंकी से लेकर लास्ट सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल और त्रिभुवनपाल ऐसे किंग हुए। तो भीमदेव सोलंकी हुए। 35 किलोमीटर सन टेम्पल मॉडरा है यहाँ से, जिनको AD 1026 में टोटल टेम्पल को भीमदेव सोलंकी ने लोटस कमल पर जिनको बिल्ड किया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला। 21 मार्च 23 सितंबर में जो सूर्य की फर्स्ट किरण मैन प्रतिमा की जगह में गिरती वहाँ, जिसे हम इक्विनोक्स कहते हैं। 35 किलोमीटर। तो भीमदेव सोलंकी ने AD 1026 में टेम्पल को बिल्ड किया है। तो भीमदेव सोलंकी और सोलंकी पीरियड गोल्डन पीरियड ऑफ द किंग, यानी कि वो स्वर्ण काल के क्वीन थे सर। भीमदेव सोलंकी वाइफ जी रानी उदयमती जी। वैसे तो मैम राजा अपनी रानी के लिए स्ट्रक्चर को निर्माण करते हैं, परंतु यहाँ पर रानी उदयमती जी ने अपने कैपिटल के गोल्डन पीरियड क्वीन यानी भीमदेव सोलंकी की मेमोरी में, उनकी याद में 1022 से लेकर 1063 में इन भव्य 7 मंजिला स्टेपल को रानी उदयमती जी ने
खास तौर पे वाटर हार्वेस्टिंग वाली रेन वाटर स्टोरेज में। बारिश का पानी को यहाँ नीचे स्टोरेज करके कैपिटल में लोगों को मैम साफ सुथरा फ्रेश जल मिले। जल एक जीवन है, वाटर एंड लाइफ है सर। एक रानी उदयमती जी ने अपने कैपिटल के क्वीन मेमोरी में इसे बिल्ड किया है, इस वजह से इसको रानी का वाव बोलते हैं। ये वाव मीनिंग स्टेप वेल है सर। अब यहाँ से मैम 1 किलोमीटर सरस्वती रिवर आया है। वह सरस्वती रिवर अभी विलुप्त और अंडरग्राउंड हो चुका है, परंतु सरस्वती रिवर का यहाँ 13वीं सेंचुरी में भारी मात्रा में हैवी एंड फ्लड बाढ़ आई थी। इतनी तेजी से बाढ़ आई थी कि पूरा कैपिटल, ये पूरा एरिया और ये पूरा स्टेपवेल, पास में एक 1 किलोमीटर पर एक लेक है, आधा किलोमीटर राइट में, ये सभी फ्लड में चला गया था। और भारत के स्वतंत्र के बाद आर्कोलॉजिकल इंडिया ने 1958 में इसे खोजा, तो एक वेल ओपन था ईस्ट वेस्ट, तो वेल के साथ रिसर्च किया तो पूरा स्टेपवेल पाया सर। लेकिन उसके पहले कुछ अंग्रेजों के ने कोई 2 अंग्रेजों ने इनमें सर कहा जाता है कि जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रहा था तो कहा जाता है कि गुजरात का एक गवर्नर जॉर्ज करके थे, जिन्होंने अपनी ऐसी चार्ट एंड बुक स्टोरी में ऐसा कुछ बताया है कि पाटन PATN पाटन एक गोल्डन पीरियड का कैपिटल रहा था, और जहाँ पे एक 7 स्टोरी वाला स्टेपवेल, 5 स्टोरी वाला स्टेपवेल और 3 स्टार स्टेपवेल होना चाहिए, इन पर कोई स्टार नहीं होता ऐसे। तो ऐसा क्यों बताया? तो उन्होंने ऐसे बताया कि नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ का जो हमारा इंडिया का सिल्क रूट निकलता है, ट्रेडर्स लोग, जो बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस करने के लिए निकलेंगे, तो यहाँ पे फ्लोर में जितने भी फ्लोर दिखाए हम देखेंगे, तो वहाँ पे ट्रेडर्स बिजनेसमैन लोग अपना रेस्ट लेते थे, और जल होगा वहाँ जीवन होगा सर। तो अपना कीमती सामान के साथ 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग रहते थे। बैल गुड़ वगैरह साथ में हो गया तो अच्छे मैदान भी रहते थे, घास चारा भी मिलेगा। मौसम अच्छा नहीं रहेगा, कैपिटल का किंग उनको प्रोटेक्शन देगा, प्रोटोकॉल देगा, और कहा जाए टैक्स क्लियर करेंगे। जैसे कि आज GST बोलते हैं, तो ये 1000 ओल्ड 7 स्टार होटल भी है। सरस्वती रिवर था वो तो अभी मतलब है अंडरग्राउंड है, विलुप्त हो चुका है, तो अभी कुछ उसका ट्रेसेस भी नहीं है। नहीं, सैंड है, पानी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो सर उगम कहाँ से होता था? उत्तराखंड, इलाहाबाद, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, प्रयागराज। तो इसका डायरेक्शन बंद हो गया कि कैसा? उसको वहाँ से मानव से अंडरग्राउंड चलती है, ठीक है। तो वहाँ से और कभी समुद्र में नहीं मिलती है सर, तो सीधा रन ऑफ कच्छ में मिलती है, गुजरात का इतना बड़ा रिवर है वो। हम लोग जा ही रहे उधर, कल उधर ही है। यस सर, धौलावीरा। हाँ? धौलावीरा साइड नहीं, टेंट सिटी में है कल। अच्छा, 10 सिटी वहीं आया ना, वो बाइट एंड रन पहले आता है ना, बाइट एंड, हाँ समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हिस्ट्री बता देते हैं, हिस्ट्री कर लेते हैं। तो सर भारत के स्वतंत्र के बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ने इसको 1958 में खोजा, तो वो वेल ओपन था, पूरा स्टेपवेल फ्लड से मिट्टी से दब चुका था, और आर्कोलॉजिकल सर्वे की कड़ी मेहनत, खत और हौसले के बाद 1958 से लेकर करीबन 32 ईयर्स उनका काम चला एक्सीबिशन का, और 1992 में से ओपन किया हुआ है। राइट और लेफ्ट जितना स्टेप हम फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचेंगे वो सभी न्यू किया है, आर्कोलॉजी ने इसको सपोर्ट दिया है, रिस्टोर किया है। रिस्टोर इस वजह से करना पड़ा है कि ऊपरी का एरिया पूरा है वो फ्लड वाला है, तो सर आर्कोलॉजी ने अच्छी तरह से सपोर्ट दिया है, स्टेप बनाए हैं। और जो पुराने ईंटें दिख रहे हैं वो सामने जो दिख रहा है वो फ्लड में चला गया था, तो उनको बाद में गायकवाड़ी सरकार ने रिस्टोर किया है ईंटों और सीमेंट में। ओके, ठीक है। वो सामने वेल है, 64 मीटर टोटल स्टेप वेल लॉन्ग है, 20 मीटर टोटल वाइड है, और 27 मीटर लास्ट वेल का डेप है सर। ठीक है, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाना है सर। देख रहिए हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, तो ये जो फर्स्ट वाला फ्लोर है यहाँ पे पहले तो ये स्टेप न्यू किए हैं, राइट और लेफ्ट सपोर्ट दिया है, और ये इसका ग्राउंड लेवल यही है। अब इनके हॉरिजॉन्टल जो स्टेपवेल है, तो इनके हॉरिजॉन्टल कितने हैं देखिए, 1, 2, 3 और 4 फ्लोर ऐसे है, और वर्टिकल में ये 7 है मैम। ओके, डाउन। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला फ्लोर जो देख रहे हैं आप, तो पहले यहाँ पे पिलर था और इन पर पूरा फ्लोरिंग कवर था, परंतु ये फ्लड की वजह से फर्स्ट वाला फ्लोर गिर गया है। ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड में इनके बराबर कितना था, 3 फ्लोर, इन पर दूसरा था, इन पर तीसरा था, तो यहाँ से गिर गया। इनके सही लेवल के अनुसार थर्ड आया, तो वहाँ पे टोटल 5 फ्लोर था, 4 और 5 गिर गया।
वहाँ पे आप देखेंगे तो वर्टिकल का एक गिर गया है। अब वर्टिकल का वो 7 का फर्स्ट फ्लोर है और ये हॉरिजॉन्टल फर्स्ट है। ये दोनों को आप मिलान कीजिए तो जब रानी उदयमती जी ने इसे निर्माण किया था तो तब यहाँ पे एक फ्लोर था, यहाँ 2 थे, वहाँ 2 था, वहाँ एक था, इक्वल था ये। तो इक्वल लेवल के हिसाब से इनके हॉरिजॉन्टल फ्लोर है वो 4 बने, वर्टिकल है 7 हुआ। ऑल पिलर इंटरलॉकिंग है ये, इंटरलॉकिंग। 1000 ईयर ओल्ड में ना तो सीमेंट था ना कंक्रीट था, तो ऐसे हॉल में फीमेल और मेल बना के इसको सेकंड वाली पिलर को लॉकिंग कर लेते थे। अर्थवेग में स्ट्रक्चर पूरा वाइब्रेशन ऐसे करेगा, गिरेगा नहीं। ये 1000 ईयर ओल्ड कल्चर है, सैंडस्टोन है, धांगध्रा स्टोन है ये। और ये पूरा 7 मंजिला से लेकर हॉरिजॉन्टल तक 1000 साल पुराना कल्चर है। यहाँ देखिए शिव और शक्ति है, नीचे नंदी दिखा है, दोनों प्रतिमा शिव और शक्ति का दिखा है। वहां पे हम देखेंगे लेफ्ट साइड तो शिव और शक्ति के पुत्र काटते के दिखाए, जहां माता पिता को प्रणाम करते दिखाए हैं। लेफ्ट साइड एंड पिकॉक मयूर है, पिकॉक। यहाँ लक्ष्मीनारायण फ्लावर एंड लोटस कमल है द्वारपाल के साथ। लीजिए आपका ही बोतल। चलिए यहाँ ये सर, यहाँ देखिए वुड लॉकिंग देख लीजिए। वुड जो स्टोन को जोड़ता है, पानी में स्पेन करता है, स्टोन को आगे पीछे होने लिए, वुड लॉकिंग। अभी कई जगह पर है, कई जगह पर नहीं है, परंतु पहले 1000 ओल्ड में यहाँ पे वुड लॉकिंग दिखा है। मेटल नहीं, मेटल आपको साउथ में देखने को मिलेगा। ये सैनी स्टोन है, तो यहाँ पे वुड लॉकिंग दिखा है। आइए लॉकिंग है सब, स्टोन लॉकिंग। सर यहाँ पे हम देखेंगे तो फायर गॉड है, अग्नि। तो उनका देखिए नीचे भेड़ दिखाया है, शिव, अग्नि है, फायर गॉड। यहाँ पे शिव त्रिशूल है। एग्जैक्टली सामने देखिए हनुमान जी, जो मेन द्वार पे, और यहाँ पे खास तौर पे कई शताब्दियों तक मिट्टी में विलुप्त रहा, सॉरी, इस वजह से इतना स्ट्रक्चर बचा रहा है। सामने देखिए 7.5 दिखा है हनुमान जी का, यानी कि शनि महाराज का बोलते हैं ना, बेड लक। वहाँ 7.5 कंट्रोल करके बैठे 7 ईयर्स को। मैम यहाँ पे 7 ईयर्स बोलते हैं ना, 7.5 शनि महाराज का, उसको कंट्रोल करके बैठे। ओके, चलिए आइए। ले लिया सर फोटो, बढ़िया। सामने देखिए अनंत पद्मनाथ विष्णु जी लेटे हुए दिखाए सेंटर में। एग्जैक्टली हम 2nd फ्लोर में खड़े हैं मैम। तो सर यहाँ से हेवन में लेटे, स्वर्ग लोक में, ऐसा दिखाया है। हम 5th गली पे जाएंगे तो वहाँ पे भूमि पे लेटे, अर्थ लोक में। और वहाँ जाएंगे तो अंडरग्राउंड दिखाए। 3 प्रतिमाएं सेम है, अनंत पद्मनाथ है। ये 2014 में यूनेस्को साइट डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हमारा इंडियन करेंसी जो 100 रुपी है, जिनका पिक्चर यहाँ से शूट किया है। जो है ना सेम है कि नहीं, ऐसा बघ, ऐसा बघ। इनको यहाँ खड़े रखो। देखिए मैं बता दूँ, मैं 1 मिनट, आप यहाँ जाओ, यस, तुम जाइए। ओके 1 मिनट, डरना नहीं, पकड़ो इनसे ऐसे। ओके चलिए, देखना, हाँ ओके, ऐसे रखो। ओके ले लो सर। मैम आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए सर, बस। नहीं नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। अब नीचे जाइए। अब मैम नीचे चले गए तो फिर थोड़ा नीचे रखो स्लाइड। ओके, हिलना नहीं अब। थोड़ा सा चलिए, हम दशा गैलरी में खड़े हैं तो यहाँ पे देखिए दोनों हाथ में वज्र है, कमल का नीचे ऐरावत दिखा है, हाथी दिखा है, इंद्र भगवान का प्रतिमा है, एलिफेंट है। यहाँ श्री राम है, तलवार डाल धनुष तीर के साथ श्री राम है।
यहाँ पे अंगड़ाई अप्सरा दिखा है जो साधु महात्मा अप्सरा को अपनी तरफ प्रेरित करते हैं। तरह विष्णु भगवान का वामन अवतार है, छत लिए खड़े। वहाँ नाग कन्या दिखाई, अपने पैरों में स्नेक लिए खड़ी नाग कन्या है नीचे। यहाँ वेरी ब्यूटीफुल ज्वेलरी दिखाया मैंने। यहाँ विष्णु भगवान का वराह अवतार है। आप आगे देखेंगे तो विष कन्या है। सर आगे देखिए विष कन्या है सर, वराह अवतार के पास में विष कन्या मैम। सर विष कन्या जो चाणक्य रणनीति में शत्रु को परास्त करने के लिए विष कन्या को चॉइस करते थे। विष कन्या जिनको कहते हैं जिसको बचपन से लेकर विष खिला के बड़ा किया जाए उसको विष कन्या कहते हैं। परंतु फिर भी विष कन्या कैसी रहती है, तो उनके सर पर दिखे 3 ऑल है। ऑल जितनी वो चक्कर रहती है, नाइटी में अपना शिकार करती है, नाइट एंड अटैक, नाइटी में वो दिखती है। उनके पैरों के पीछे पिकॉक दिखा है, वेरी ब्यूटीफुल सुंदर रहती है। उनके हैंड हाथ में फिश मछली दिखाई, वेरी स्मॉल चंचल रहती है। उनके पास में स्नेक दिखाया, वेरी पॉइजन जहरीली रहती है। अपने शत्रु को परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो अपने आप को नेगेट दिखाया है। आगे देखेंगे तो मेनका, साधु महात्मा की दाढ़ी की तरह मेनका दिखाई, विश्वामित्र नीचे ख्याल रखना। वहाँ देखिए महाकालेश्वर है सर, शिव का स्वरूप। और आगे देखेंगे तो एक यहाँ पे अप्सरा के पैरों पर छोटा स्कॉर्पियन है, विष कन्या है। कॉर्नर विष्णु जी है, वहाँ महात्मा दिखाया है, मिडल विष्णु है, स्नेक लिए खड़ी नाग कन्या है, सेंटर में है सर, उनको ख्याल रखना मैं। सामने देखिए अनंत पद्मनाथ विष्णु भगवान लेते दिखा है एग्जैक्टली वेल विंडो में। मैम यहाँ जाइए मैम, सेंटर ये रहे देखिए सामने दिख रहे। हमने वहाँ कहा दिखा हेवन, यहाँ से अर्थ। चलिए आइए यहाँ जाइए। सॉरी हो पटोला साड़ी का पैटर्न है मैम, साड़ी पैटर्न। फर्स्ट विष्णु गदा पद्म चक्र सिंह के साथ विष्णु भगवान है। बलराम स्नेक, तंत्र मंत्र करने वाली चंडालिका जो हईल वाली श्रीपति का हवाई चप्पल है, 1000 साल पुरानी, 1000 ओल्ड हवाई चप्पल। हिल्स परशुराम, फर्शी धनुष परशुराम है। अंगड़ाई भी अप्सरा दिखाई जो साधु जी अप्सरा को प्रेरित करते नजर आए। विष्णु भगवान का 9 अवतार गौतम बुद्ध। 1000 ओल्ड लिपस्टिक दिखाया सर, लिपस्टिक 1000 साल पुराना लिपस्टिक में। उन दौरान नेचुरल लिपस्टिक था, फ्लावर लिपस्टिक था, फूलों का लिपस्टिक था, जो बाहुबली फिल्म में दिखाया सर। 10 अवतार कल की। आगे देखेंगे तो बंदर, अप्सरा के कपड़े से छेड़छाड़ी कराए, मन करना चंचल होता है सर। वहाँ महिषासुरी मंदिमा नौ दुर्गा है, वहाँ शीशे से अपने कान में ईयरिंग कर रही है, मंकी मिरर एयरिंग, थर्ड एयरिंग करे, तपस्या करे, महात्मा दिखाए, मिडल विष्णु, बंसरी बजाती अप्सरा। ऊपर की तरफ देखिए सर नारी का हेयर स्टाइल और मेकअप स्टाइल दिखाया अप्सरा, डिफरेंस। ये सब ओरिजिनली है। हाँ 1000 नहीं, आप सामने देखिए पार्वती माता जी है, यहाँ सामने डाली जैसी प्रतिमा दिखे, शीशे से अपना हेयर स्टाइल करिए। वहाँ महिषासुरी मंदिर का दूसरा सब चंडी चामुंडा आदि त्रिशूल लिए खड़े, मातृ प्रेम दिखाए, बच्चे को गोदी में खड़ी पार्वती जी। और यहाँ पे लेडी का पूरा डिफरेंट हेयर स्टाइल और मेकअप स्टाइल का पैनल दिखाया पूरा। आज फिर हमको ये ख्याल आया, आज फिर हमने दिल को चले सर यहाँ जाइए। हमने स्टेपवेल के हॉरिजॉन्टल जो फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम खड़े हैं, ये 4 आया सर। ये हॉरिजॉन्टल के अनुसार हम थर्ड में खड़े और वर्टिकल के हिसाब से हम 5th में खड़े। ओके, अब वर्टिकल के लिए सर ऊपर का जो फर्स्ट वाला फ्लोर गिर गया है 7 का, तो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6 और लास्ट अंडरग्राउंड 7 है अंडरग्राउंड। नहीं, ज़्यादा सर पानी स्टोरेज करने के लिए डाउन है, 2 फ्लोर 6 और 7। ओके, सामने पानी भी दीपावली में ड्राई हो गया है, वाटर लेवल डाउन है। सामने देखिए दाढ़ी वाले ब्रह्मा दिख रहे सर। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के सृजनहार के थे, यहाँ ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी है। आप सेकंड में देखेंगे तो नंदी पे बैठे हुए शक्ति है, या सृष्टि का पावर जिनके हाथ में रहता है। आप थर्ड में देखेंगे तो गरुड़ पे बैठे हुए लक्ष्मी नारायण है, सृष्टि के पालनहार के थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। राइट में देखिए गणेश है, सोन उनका फ्लर के कारण डैमेज है। हम शुभ कार्य में साथ रखते हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी फर्स्ट है, रिद्धि है, वो दोनों में से एक है। आप सेकंड में देखेंगे ना तो गोल्ड बॉक्स पे बैठे हुए लक्ष्मी जी दिख रहे हैं,
आप थर्ड में देखेंगे तो कुबेर भंडारी दिखाए, धन के प्रतीक, नीचे राव दिखाए, खजानजी बोलते ट्रेजर ऑफ कुबेर है। और ये जो छोटी छोटी सभी प्रतिमा दिख रही मैम ये पैनल में, ये 32 यहाँ राइट है, वो 32 यहाँ लेफ्ट साइड है, ये सेम है, परंतु ये 64 योगिनी दिखाई, 64 योगिनी है, 64 योगिनी। एग्जैक्टली इनके ऊपर वाली प्रतिमा देखिए, विष्णु भगवान के 24 रूप बोलते हैं, 24 नेम कहते हैं मैम। और सर गदा पद्म चक्र संघ के साथ हर एक जो प्रतिमा है ना वो डिफरेंस है, पोजीशन एंड चेंज दिखाया है सर। 24 फॉर्म बोलते हैं, 24 नेम कहते हैं। यहाँ देखिए सर ये रिंग करती दिखाई, 16 श्रृंगार दिखाया मैंने, ये वाली। आप सेकंड में देखेंगे तो शंख ली अपसाकड़ी से सुगुन बोलते हैं। आप थर्ड में देखेंगे तो मातृ प्रेम दिखाया, बच्चों को गोदी में कड़ी मातृ प्रेम दिखाया है। तीसरे में तो यहाँ आइए सेंटर, वो सर जिनके केस खुले दिखाए, केस है। हाँ एक चातक बर्ड बोलते हैं मैम, चातक वो सामने एक चातक बर्ड बोलते हैं। वैसे तो बारिश का धुलता हुआ पानी पीता वाली रेन वाटर, स्प्रिंगिंग वाटर, परंतु यहाँ पर एक अप्सरा स्नान कर रही है, जिनके केसों से निकलता हुआ पानी पीता नीचे बर्ड दिखाया छोटा सा, देखा सर मैम, देखा ना, ओके। यहाँ देखिए सर अनंत पद्मनाभ विष्णु भगवान लेते हुए दिखाए सामने एग्जैक्टली वेल, हेवन अर्थ और अंडरग्राउंड, 3 प्रतिमा है 3 लेवल पर, वो वेल है, वो वेल है, वर्टिकल के पीछे सर ये बंद, ये रिस्टोर किया हुआ है, ये सपोर्ट दिया है आर्कोलॉजी ने सर। अब यहाँ देखिए सर व्हाइट सैंडस्टोन दिख रहा है साइड में, ये सपोर्ट दिया है सर आर्कोलॉजी ने। ये अर्थवेक आया जब गुजरात में तो थोड़ा स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना पड़ा सर, नहीं तो पहले ऐसे फूले ऐसे खुला था, खुला पूरा वेल दिखता था, पहले पूरा दिखता था, परंतु आर्कोलॉजी ने जब एक्सीवेटेशन किया ना तो ये 7 मंजिला थोड़ा ऐसा था, तो उन्होंने सपोर्ट दिया है, ऐसा खिड़की जैसा जो दिख रहा है ना, पहले ऐसा देखिए एक्सीवेशन किया ना तब किया, और फिर बाद में अर्थवेक आया तब भी करना पड़ा। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन सबसे ऊपर कीचक दिखाया सर, कीचका जो महाभारत में जिसका वध भीम ने किया था। यहाँ पे लायन फेस, कीर्तिमुख, दृष्टि से नजर पट्टू बोलते हैं। नीचे तोरण है, नीचे कलश है पूरा। यहाँ पे एक गुलाय वाला जिसे मराठी में चुम्बड़ बोलते हैं, जो सर पे यूज करते हैं। स्टैंड, चुम्बड़, कलश, तोरण, लायन फेस, कीचक, ऑल पिलर इंटरलॉकिंग, ये धर्म का प्रतीक है। कलश वाले पिलर है। 64 मीटर टोटल स्टेपल है, लॉन्ग है, 20 मीटर टोटल वाइड है, और 27 मीटर लास्ट जो वर्टिकल आपने देखा उनके पीछे का वेल का डेप है सर। तो उन दौरान कितना पानी स्टोरेज होता था और कैसे रहता था मैं आपको दिखा दूंगा, देखिए। यहाँ देखिए ऐसी 3 प्रतिमा है विष्णु जी, जो फर्स्ट वाले में फर्स्ट में देखिए, स्वर्ग, भूमि और पाताल। 7 फ्लोर है, ऐसा वेल है पीछे, पानी अभी ड्राई हो गया है सर। ये विष्णु जी यहाँ है देखिए, ओके वेल है, और इतना पानी पहले था सर, रेन वाटर। हे बघ ते तिकडे आहे, ते तिकडे गेलं ना की पुढे तिकडे आहे, जादूचं पाणी। ये देखिए सर आर्कोलॉजी ने 10 डेज को एक्सटेंशन किया, ओनली ब्रश। ये तो फोटोज ऑनलाइन में है। मैं भेज दूंगा आपको, वेल है, और ऐसा एवरीडे यहाँ पे लाइट एंड साउंड होने जा रहा है, भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु हो जाए। दीपोत्सव मनाया जाता है। हाँ अभी गया, दीपोत्सव गया ना, अभी मान लीजिए ना 1 महीना हो गया, मेरे ख्याल से नवंबर, हाँ नवंबर में हुआ था। और अगला कब होगा? अभी तो कोई खास होता नहीं है, नवंबर में होता है, दीपावली के पास पीछे होता है, दीपावली के बाद। ये सर नंदा प्रकार का स्टेपल है, जिनको आने जाने का 1 एंटर है, तो जहाँ से आपने एंट्री लिया वहाँ से एग्जिट मिलेगा, तो ये नंदा है सर। भद्रा मीनिंग 2 एंटर। और ये मॉडल ऐसा है कि उल्टा मंदिर है, इनविटल टेम्पल, तो उल्टा जल मंदिर भी है। और नंदा मीनिंग 1 एंटर, भद्रा मीनिंग 2 एंटर, जया मीनिंग 3 एंटर। आप अडालज का स्टेपल देखेंगे, अडालज अहमदाबाद की तरफ आया है, 5 स्टोरी वाला है, 5 फ्लोर, तो जया है सर, 3 सीढ़ी बनता है। और विजया मीनिंग 4 एंटर,
ठीक है। बाहर की तरफ से एक लेक है जिसका नेम है सहस्त्रलिंग। अभी वहाँ पे मैम फिल्टर प्लांट कैनाल है, एक रुद्र टैंक है। काफ़ी कुछ छानबीन आर्कोलॉजिकल किया था मगर खास तौर पे शिव टेम्पल मिले नहीं है, तो कैनाल है वो देख सकते हैं आप। वो देखने के बाद लेफ्ट साइड निकल जाओगे तो पटोला हाउस आएगा, वहाँ से लेफ्ट साइड निकलोगे तो पंचरासर जैन टेम्पल आएगा, और यहाँ से 35 किलोमीटर सन टेम्पल मोढेरा है। इतना आपको यहाँ पर अभी देख तो बंद हो रहा है, अभी हम लोग 6 बजे ना, 6 बजे तक 6 बजे बंद। हम लोग अभी कच्छ जा रहे हैं। ये देखो क्या पूछ रहा है, और रिटर्न आते समय रुक एक सेकंड। ये देखो आपको क्या पूछ रहे हैं हिंदी में। और नहा रही थी लेकिन जादू से पानी से, लेकिन वो नहाते नहाते जादू से बनती थी। नहीं देखिए, मैं समझ गया। ये यहाँ पे ओनली रेन वाटर स्टोरेज करके कैपिटल में लोगों को साफ सुथरा फ्रेश जल मिले ना। तो यहाँ पे रानी जी वो स्नान करने के हेतु से नहीं होता है। देखो मैं पहले बता दूँ आपको, स्नान करने के हेतु से कुंड होता है। आप किसी भी टेम्पल में जाएंगे तो कुंड देखने को मिलेगा। अपने धर्म के अनुसार किसी भी टेम्पल में पूजा अर्चना करना है तो स्नान करके हेतु से जाते हैं। हम घर में भी स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ पे कुंड होता है। वेल और स्टेप वेल, ये पानी बाहर ला के फिर आप यूज करते हैं किसी भी चीज़ में। फिर बाद में लेक होता है, वो जनरल होता है, उसका भी पानी पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक यूज होता है ना। तो ओनली रेन वाटर पानी बाहर निकालने के बाद आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अंदर कोई एंट्री ऐसा नहीं है कि स्नान करें तो वेल और स्टेप वेल का पानी इस वजह से होता है। तो सर ये फ्लोर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रुकने की जगह है, मैंने आपको ऊपर बताया था नॉर्थ और साउथ में। ये जितने भी मैम स्टेप दिखाए हैं वो रेन वाटर स्टोरेज करने का स्टेप वेल रहता है। तो कचरा मिट्टी कंकर वगैरह साथ में लेके आएगा तो फिल्टर होता वेल तक पानी पहुंचेगा। लेडीज अपना जल लेने के लिए आएगा, तो किसी के साथ टकराव नहीं होगा, एक्सीडेंटली नहीं होगा। डबल एग्जिट एंट्री दिखाया है, ज़्यादा मटेरियल कम बचेगा, ज़्यादा जगह रहेगा। और फिल्टर होता पानी वेल तक पहुंचेगा। तो फिल्टर प्लांट भी है। तो नीचे ऐसा अंडर वाटर नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं। चले सर आता राणीचे भाव बघून आलोय। एक नंबर म्हणजे जे जुनेचे नकाशीचे जे काम केलेलं आहे ना, ते एकदम खरंच सुंदर केलेलं आहे। आणि हा परिसर एकदम, तिकीट फक्त 50 रुपये, लहान मुलांचे तर काहीच नाही। बघा हा परिसर बघा किती सुंदर। आणि जे गाईडने जे सांगितलंय ती माहिती तर टाकणारच आहे, पण खरंच इथे विजिट द्यायलाच पाहिजे, कारण हीच आपली संस्कृती आहे, हीच आपली जी कलाकारी आहे, जुनी कलाकारी। कारण एवढ्या जुन्या काळात आणि कमी साहित्यामध्ये एवढं सगळं होऊ शकतं, हे खरंच बघण्यासारखं आहे। आणि हा परिसर आता त्या साईडला, ह्या साईडला ही जी दिसते इथे ही मेन राणीची बाव। आणि आतमध्ये असे 7 फ्लोर आहेत, 7 फ्लोरनी बनलेली आहे। आणि जी सरस्वती नदी होती, ती सरस्वती नदीच्या जो पुरामध्ये ही पूर्ण त्या पुरामध्ये पूर्ण बंद झालेली होती, आणि त्याच्यानंतर ती एक्सकॅव्हेशनमध्ये सापडली, आणि त्याच्यानंतर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियानी त्याचं रिनोव्हेशन केलं। आणि आत्तासुद्धा ती खूप बघण्यास आहे। आत्ता तिथे त्याच्यामध्ये पाणी नाही आहे, कारण ह्या दरम्यान आता पाणी सगळं सुकलेलं आहे आणि तिथे तर जायला परमिशन नाही देत। पण जी काय नकाशी आहे, जी काय नकाशी केलेली आहे आणि जी काय हयात राहिलेली आहे, तीच एवढी सुंदर आहे। इथे नक्की भेट द्या आणि मुलांना विचारू यांना कसं वाटलं। सक्षम, राणी की वाव मध्ये कसं वाटलं? मस्त वाटलं। काय काय दिसलं तिथे? त्याच्यामध्ये काय? एक उलटा मंदिराचा असा एक असे हे होतं, मंदिर होता। मंदिरला म्हणजे ती विहीर मंदिर उलट्या मंदिराच्या आकारासारखी केलेली आहे। आणि तिथे मूर्त्या कशा आहेत त्या? चांगली आहे। कसलं आहे? एकाचं नाव रे होतं। काकरे काय? त्याचं नाव काय तो? वराहा अवतार. वराहा, वामन अवतार. विष्णूचा वामन अवतार, त्याच्यानंतर गणपतीची मूर्त, त्याच्यानंतर शंकराची मूर्त,
अशा खूप साऱ्या मूर्ती होत्या. अजून काय काय बघितलंस? आणि ह्या राणी की वावचा फोटो कशावरती आहे? गूगल पे. हं? कुठल्या नोटवर आहे? आपल्या इंडियाच्या कुठल्या नोटवरती आहे? 100 रुपीच्या नोटवरती आहे की नाही? मग तू बघितलं की नाही? आता जाऊन टीचरना सांग, ठीक आहे? चल. कच नाही देखा तो कुछ नाही देखा. तसंच आहे खरंच. म्हणजे आपल्याला वाटतं आपण ह्याच्यामध्ये बघतो